केजरीवाल जी ने बोला था मैं नशा मुक्त करूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा पूरे प्रदेश को। अब क्या ये बात कहाँ से आई थी कि जगह जगह केजरीवाल साहब हो गए कंफ्यूज, अच्छा वो हो गए कंफ्यूज। पहले इन्होंने दिल्ली जीती, अब पंजाब जीती, अब ये सोच रहे गुजरात जीतेंगे, कल को सोचेंगे राजस्थान भी जीतेंगे, पर ये रायता फैलेगा और कुछ नहीं होगा। बीजेपी काम करती है मगर बहुत लेट करती है, मगर केजरीवाल जो है वो काम बहुत बढ़िया कर रहा है। धीरे धीरे ये भी काम हो जाएगा गलियों के अंदर। और केजरीवाल के राज में 100 रुपये क्वार्टर, एक फ्री, 2 दिन चलता था। अच्छा बड़े ऐश थी, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपको फ्री मिल रहा है तो आप तरीके से यूज़ करो। बीजेपी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी लड़ रही है। आपका क्या होगा? अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। होना कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी। वो खींचतानी करते, वो कहता है वो मुझे फंड नहीं दिया है, वो कहता है मैंने रिलीज कर दिया है, वो अपने आंकड़े दिखाता, बाद में वो भरी हो जाते हैं केजरीवाल जी। बाकी हमारा समर्थन तो केजरीवाल जी को है। दिल्ली में भी बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए पूरी। सर जो है एमसीडी में क्या रहेगा मामला, क्योंकि 4 तारीख को वोट करेंगे आप? केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल आएंगे? अच्छा केजरीवाल आएंगे। तो ये तो कांग्रेस कह रही है हम आएंगे, हमारा सबसे ज़्यादा तजुर्बा है, शीला दीक्षित ने बहुत काम किया और काम तो कांग्रेस ने बहुत किया है, जो आज अभी तक बीजेपी वाले कर ही नहीं पाए। अच्छा वो लोग झूठे बोलते हैं बस, काम कुछ नहीं करते। असर तो बीजेपी फंसाई जा रही है, सब कुछ बीजेपी के हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में। हम ऑटो चलाते हैं, हमारी ऐसी तैसी पुलिस वालों ने कर रखी है। पुलिस वाले भी- और क्या, सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। हाँ, तो बीजेपी के दिल्ली सरकार तो जो है केजरीवाल के हाथ में। पुलिस तो नहीं है केजरीवाल के हाथ में, नहीं है। दिल्ली पुलिस तंग करती है, ट्रैफिक पुलिस तंग करती है। बीजेपी केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? केजरीवाल क्या करेंगे, वो हाथ में कुछ नहीं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। अब स्थानीय स्तर पे जो है, जो हमारा नगर निगम है, उसमें कितना काम हो रहा है? आप दिल्ली में कहीं भी रहते होंगे, क्या नाम है पहले आपका? वासुदेव। वासुदेव जी का कितना काम हुआ? जैसे रोड पे चलते हैं, गली कोचों में चलते हैं, गड्ढे कितने हैं? काम हो नहीं पाता है, 500-600 रुपया बचना मुश्किल है। अभी मुश्किल, किराया 400 रुपया किराया, 300 रुपया गैस, 700 रुपया ये हो गया, 100 रुपया तो खाएंगे। कितना बच गया, कितना बच गया, कितना कमाएगा? इतनी महंगाई है जो हर किसकी सरकार बनी? क्योंकि पिछले बननी चाहिए हमारे, बीजेपी की। हाँ बीजेपी की बननी। बीजेपी की सरकार थी अभी क्या केजरीवाल जी भी कह रहे हैं? हमारा तरह से केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए जी, हम तो ये चाह रहे हैं जी। आपने क्या देखा कि गलियों में कितना काम हुआ और वहाँ पे जो है सड़कों की क्या स्थिति है? एमसीडी का चुनाव आने वाला है 4 तारीख। बहुत बेकार है हालत, बहुत बेकार है हालत। गाड़ी अंदर से हम लेके नहीं आ सकते, रोंग साइड हम आते हैं, पुलिस वाले के डर से हम फिर भी देखते हैं, खड़े नहीं खड़े हैं, फिर भी हम रोंग साइड आते हैं। बहुत बुरा हाल है अंदर गलियों में। काम कितना हुआ वैसे सफाई का? आप देखते होंगे गलियों में, क्योंकि सफाई का इस टाइम पे तो केजरीवाल जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। बीजेपी पार्टी को हम वोट डालना चाहते हैं, मगर बीजेपी वो काम नहीं दिखा रही जो करना चाहिए। पिछले कई सालों से जो है बीजेपी काबिज है एमसीडी में, लोग परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, तो बीजेपी काम करती है मगर बहुत लेट करती है, मगर केजरीवाल जो है वो काम बहुत बढ़िया कर रहा है। धीरे धीरे ये भी काम हो जाएगा गलियों के अंदर। क्या आपको परिवर्तन चाहिए इस बार? हाँ, इस बात का परिवर्तन तो होना चाहिए। हमें तो एक परिवर्तन बहुत अच्छा लगा केजरीवाल साहब का, एक के साथ एक फ्री करी थी, सबसे बढ़िया चीज़ करी थी। इसकी एक का एक फ्री करा, सबसे बढ़िया करा। यानी 125 रुपये 2 दिन चलते थे, अभी 125-130 ले रहे हैं, और वो भी ठोक के ले रहे हैं। 5 रुपये वापसी नहीं देगा, अगर 125 का क्वार्टर है तो 130 ही लेगा। और केजरीवाल के राज में 100 रुपये क्वार्टर, एक एक फ्री, 2 दिन चलता था। बड़े ऐश थी। लेकिन अब जहाँ तक ऐश तो अभी ले रहे हो, लेकिन जहाँ तक नशा मुक्ति, उन्होंने बोला था कि हम जो पूरे दिल्ली को जो है नशा मुक्त करेंगे। आप जैसे ही हुआ, अगर रोज़ पीते रहोगे तो कब तक चलेगा? ये तो शरीर खराब हो जाएगा। मुझे पीते हुए 20 साल हो गए, 20 साल से रोज़ रात को पौवा पीता हूँ काम ख़त्म करके। तो इसमें वो नहीं है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप पौवा पी रहे हो, बोतल पी रहे हो। फ्री मिल रही तो थोड़ा ना कि नहाते रहोगे उसके ऊपर, नहाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपको फ्री मिल रहा है तो आप तरीके से यूज़ करो, हर किसी के साथ है। लेकिन अगर जो जगह जगह ये स्कूल के बराबर में ठेके खुल गए थे, कोई क्राइटेरिया नहीं था, और ये जो आपके जो आने वाले बच्चे, आप चाहते हैं कि जैसे मैं एक पौवा पीता है, मेरा बच्चा भी रोज़ एक पौवा पीता रहे? आप देखो, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। जैसे बच्चों को जनरेशन मिलेगी ना, वैसे ही काम होगा। हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा बने, पर हर बाप के चाहने से कुछ नहीं होता। ठीक है ना? अगर स्कूल के साथ अगर पनवाड़ी है या शराब का ठेका है, तो बहुत से ऐसे बंदे हैं जो देख के अनदेखा कर देते हैं, और बहुत से ऐसे जो उसको जाते हैं दुकान पे। स्कूल के अंदर जो कर्मचारी है वो भी सुबह सुबह दारू पी के आ जाते हैं। बताओ उसका जवाब क्या दें? अगर सुगमता से उपलब्ध हो जाएगा तो और ज़्यादा पिएगा। तो क्या ये शराब नीति से आप सहमत हैं? कहते हैं कोई भी पार्टी आए,
कोई भी जीते, मगर पार्टी काम करके दिखाए। शराब नीति से आप खुश थे? शराब नीति से हमें शराब चाहिए ही नहीं। शराब तो हम कहते हैं बंद कर दो। अभी तो ये आपके साथी कह रहे हैं कि ये तो बहुत आपको एक बताऊं, बड़े बुजुर्ग कह गए, चाहे केजरीवाल हो, चाहे इनका मतलब ये है कि शराब फ्री जो हुई थी, मगर वो गलत हुई थी। फ्री का मैटर क्या है, जो इंसान एक क्वार्टर पीता था नॉर्मल 80% जो पीता था वो गलत है। वो पीता है अब कितनी, जहाँ वो पीता था क्वार्टर, अब पीता है वो अद्धा। और जब सस्ती थी जब तो पी रहा था वो पौवा, अब पी रहा है अद्धा। मैं तो कहता हूँ ये बंदी हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है। केजरीवाल जी ने बोला था मैं नशा मुक्ति करूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा पूरे प्रदेश को। अब क्या ये बात कहाँ से आई थी कि जगह जगह केजरीवाल साहब हो गए कंफ्यूज। अच्छा, वो हो गए कंफ्यूज। पहले इन्होंने दिल्ली जीती, अब पंजाब जीती, अब ये सोच रहे गुजरात जीतेंगे, कल को सोचेंगे राजस्थान भी जीतेंगे। पर ये रायता फैलेगा और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा, आगे नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बंदे एक कह रहे हैं कि हम दिल्ली का मॉडल जो है देश में ले जाऊंगा, विदेशों में भी, विदेशों में तारीफ हो रही है। क्या ये यहाँ दिल्ली तारीफ नहीं हो रही, कोई तारीफ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सच्चाई ये है कि आजकल हम जो रिक्शे वाले ना कमाएंगे तो खाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। आप ये बताओ ना, अब आए रास्ते पे तो अब एमसीडी में क्या होगा? क्योंकि एमसीडी में देखो अब स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इसमें पार्टी के चुनाव होते हैं। बीजेपी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी लड़ रही है। आपका क्या होगा? अभी त्रिकोणीय मुकाबला है। होना कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी, 101% आएगी। हमें पता ना बीजेपी आएगी, क्योंकि दिल में कम से कम 50-100 सवारी ढोके जाते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। ये रायता फैलाएगा केजरीवाल, ये कांग्रेस तो ख़त्म ही हो गई, मोदी जी ने देश का उद्धार करा तो उसके नेता उद्धार करेंगे, तो यही कहानी चलती रहेगी। आप मोदी जी के नीतियों से जो है सहमत हैं? मोदी जी की हर बात पे सहमत हूँ मैं। अच्छा, जो आज से मोदी जी ने करा शायद ही किसी ने करा होगा। इसका मतलब है कि आप उनके चेहरे को देख करके जो है नगर निगम में मोदी जी के चेहरे को, उसके बाद योगी जी के चेहरे को, ये दो ही चेहरे हैं जो आने वाले फ्यूचर है, बाकी तो सब बकवास है। यही तो मैं ये कह रहा था कि आप जैसे समझदार आदमी, वो कह रहा है कि पौवे जो है, मेरे को पौवा जो है बहुत अच्छा लग रहा था। कोई शराब का कोई इशू नहीं है हमारे अंदर, शराब हमारी छुट्टी हुई है। ये तो रात को थकान के लिए एक आधा पैक के तौर पे हम पीते हैं, वैसे हमारी कोई शराब का वो नहीं। बच्चों के लिए पहले 150 रुपये दूध, उसके लिए 50 रुपये बिस्किट और पार्ले जी सारा लेके, उसके बाद 100 रुपये अपने पर्सनली खर्च करते हैं। हो सकता अंदर भी कर देते, लेकिन चुनाव की वजह से भी नहीं किए। चुनाव के बाद हो सकता कर भी दें। क्यों करेंगे बंद? अगर कोई अगर ढूंढ रहे हैं सबूत मांगेंगे तो करेंगे। सबूत जब किया होगा तो तभी तो सबूत मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, शराब नीति से आप सहमत थे? देखो जी, शराब नीति से हम सहमत नहीं है ना, हम दारू पीते हैं, लेकिन शराब का मामला जो है इतना नहीं होना था, एक के साथ फ्री था। केजरीवाल तो बढ़िया आदमी है और बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। बीजेपी तो ऐसा ही है। कांग्रेस बीजेपी का नेता ही बनना है, गरीब आदमी। कांग्रेस नॉर्मल में सही है। अगर जहाँ तक जो है देश की बात है ना, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब इंसान परेशान नहीं था। तब इंसान अगर 5,000 कमाता था तो 5,000 में 3,000 बचा लेता था। आज की डेट में 20,000 कमा रहा है तो 5,000 नहीं बचा पा रहा। महंगाई मेन चीज़ है, महंगाई मुद्दा। दूध क्या रेट हो गया, दाल क्या रेट हो गई, चावल क्या रेट हो गया, आटा क्या रेट हो गया। मेन चीज़ है महंगाई कम करो, डीजल पेट्रोल के दाम कम करो तो किराया कम होगा। यूपी में हम जाओ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हम यहाँ से किराए से जाते हैं, बस से 500 रुपये में पहुँचते हैं। एमसीडी में तो सर कोई काम नहीं करा है। एमसीडी 15 सालों से बीजेपी, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता, कि एक वोट पे तो निर्भर करता नहीं, क्योंकि जनता का पूरा समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी एमसीडी में बीजेपी ने बिल्कुल काम नहीं कराया है, क्योंकि 3-3 महीने एमसीडी में, मेरे चाचा जी है उनकी 3-3 4-4 महीने सैलरी नहीं आती है। एक सैलरी दे देते हैं, उसके बाद जगह जगह कूड़ा है, सड़कें टूटी हुई है, सब कुछ सारा तहस नहस हुआ पड़ा है एमसीडी में। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है दिल्ली। अब जिम्मेदार तो देखो दोनों ही गवर्नमेंट ही है। वो खींचतानी करते, वो कहता है वो मुझे फंड नहीं दिया है, वो कहता है मैंने रिलीज कर दिया है, वो अपने आंकड़े दिखाता, बाद में वो बरी हो जाते केजरीवाल जी। समझ रहे हो आप सर? क्योंकि कभी कभार वो दिखाता लेटर कि मेरे पास कोई फंड नहीं आया, इतना फंड आया, मैंने एक्सपेंसिव कर दिया, एक्सपेंडिचर दिखा दिया है पूरा। अब समझ में नहीं आ रहा कौन गवर्नमेंट क्या सच बोल रही है, कौन गवर्नमेंट सच बोल रही है। सर केंद्र में जब शीला दीक्षित थी ना, तो केंद्र में ही इनकी कांग्रेस की सरकार थी। एक बार ऐसे आया था जब अटल जी की सरकार थी, उस समय ये ज़्यादा दिन नहीं चली थी सर अटल जी की सरकार भी। कांग्रेस की स्थिति तो इस टाइम बहुत ख़राब है सर। बाकी अब देखो इस बार कौन जीतता है। बाकी हमारा समर्थन तो केजरीवाल जी को है, क्योंकि इन्होंने बहुत काम करा है दिल्ली में। नहीं कि मोदी जी की कुछ पॉलिसी अच्छी है, मगर इन्होंने गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल ही बंद कर सकती है। बच्चों का भविष्य बिल्कुल ख़राब हो चुका है।
गवर्नमेंट सेक्टर बिल्कुल बंद हो चुका है, सारे प्राइवेटाइजेशन करे जा रहे हैं मोदी जी। भाई इनसे अनुरोध ये है कि वैकेंसी ज़्यादा निकाली जाए। अब बाकी देश के लिए कितना काम हो रहा देश के लिए तो मोदी जी थोड़ा बहुत काम तो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर चक्कर ये जो रोजगार चाहिए ना युवाओं को वो नहीं मिल पा रहा है सर। है? एमसीडी में भी बीजेपी और राज्य सरकार में भी बीजेपी होनी चाहिए, दिल्ली में भी बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए पूरी। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ का मॉडल इतना पहले इतने डैमेज थे, अब वो स्कूल इतने बढ़िया बन चुके हैं, बहुत बढ़िया। हम ज़्यादा आगे बढ़े, लेकिन एक ही हो सरकार ऊपर से नीचे तक, ताकि आपस में लड़े नहीं, वो उसकी टांग खींचे, वो उसकी टांग खींचे। सहमत करने वाले होंगे तो विपक्ष का होना भी मजबूती। थोड़ा बहुत होगा, लेकिन एक आदमी घर का मुखिया होना चाहिए। मोदी जी के नीतियों से कैसे, क्या मोदी की नीतियाँ कैसे लगती हैं आप? केंद्र में मोदी जी की बढ़िया है, अच्छे हैं। केंद्र में मोदी जी ठीक है।